बार हो गया। नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, कल हमने दो टॉपिक खत्म किया था। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण और वृत्ताकार समतल कुंडली का भी स्वप्रेरण, दोनों निकाल चुके। ये दोनों टॉपिक किसका था? स्वप्रेरण। अब सेम दोनों टॉपिक किसका आएगा? अन्योन्य प्रेरण। दो लंबी परिनालिका का अन्योन्य प्रेरण और दो वृत्ताकार कुंडली का अन्योन्य प्रेरण। समझ में आया? पहले एक कुंडली का स्वप्रेरण और एक वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण। ठीक, ये किसका है? परिनालिका वाला। ये किसका है? परिनालिका। और ये किसका है? वृत्त का। परिनालिका का स्वप्रेरण, वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण। इसमें लंबी परिनालिका का अन्योन्य प्रेरण और वृत्ताकार कुंडली का अन्योन्य प्रेरण। अब लेकिन स्वप्रेरण में जानते हैं सिर्फ एक ही कुंडली चाहिए रहता है। स्वप्रेरण में एक ही वृत्ताकार कुंडली चाहिए रहेगा, लेकिन इसमें दो लंबी परिनालिका रहना चाहिए, इसमें दो वृत्ताकार कुंडली रहना चाहिए। समझ में आया दोनों में अंतर? क्योंकि इस अंतर को मैं पहले ही बता दिया था। स्वप्रेरण मतलब एक कुंडली, अन्योन्य प्रेरण मतलब दो कुंडली। स्वप्रेरण में एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, उसी के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन, मतलब प्रेरित धारा भी उसी में उत्पन्न। लेकिन इसमें क्या होगा? एक में हम क्या करेंगे? धारा के मान में परिवर्तन, और दूसरे वाले के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न। मजा आया? नहीं आएगा? हाँ, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर आया, वो क्वेश्चन है, उसको नहीं पढ़ाया हूं, उसको खुद से करोगे, अंतर को थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। देखो ध्यान से, अब दो लंबी परिनालिका का अन्योन्य प्रेरण। देखो, एक दिख रहा है S1 और एक S2। तो माना S1 और S2 दो क्या है? परिनालिका है। माना S1 और S2 दो परिनालिका है। S1 जो है S2 से पूरी तरह घिरा हुआ है। समझ में आया? S1 S2 से पूरी तरह घिरा हुआ है। यहां तक क्लियर? अब देखो, अन्योन्य प्रेरण में क्या जानते हैं? एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, दूसरे के मान में परिवर्तन होता है। तो हम S1 में क्या कर देंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। देखो, S1 में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं होगा? तो S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? S1 में क्या किए? धारा प्रवाहित, तो S2 के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? समझ में आया? यही हमने पढ़े हैं अन्योन्य प्रेरण में। जितना टाइम बताने का रहता नहीं उतना टाइम तो एकदम ऐसे और जितना टाइम समझा रहा हूं उतना टाइम दो लंबी परिनालिका, हाँ, अन्योन्य प्रेरण, हाँ, स्वप्रेरण, हाँ, धारा प्रवाहित, हाँ, इसे बोलते जाएंगे। समझ में आया? S1 में हमने क्या किया? धारा प्रवाहित किया। तो S2 के चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ? परिवर्तन, जिसके कारण यहाँ क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित धारा। समझ में आया कि नहीं आया? थ्योरी लिख लोगे? सुनो, माना S1 और S2 दो परिनालिका है, S1 S2 से पूरी तरह घिरी हुई है। समझ में आया? फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना, S1 में धारा प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा। समझ में आगे लिख लोगे थ्योरी? बस इतना ही रहेगा। अब देखो, S1 क्या है? S1 इसके अंदर, S1 के अंदर क्या निकलेगा? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स वाले है। इसी में धारा प्रवाहित कर रहे हो, इसी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जो चुंबकीय फ्लक्स निकाल रहे हो उसमें चुंबकीय क्षेत्र। देखो, B बराबर मैं कल पढ़ाया था म्यू नॉट एन आई, याद है? B बराबर लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण म्यू नॉट एन आई। जब हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, क्या चीज? चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए, याद है? एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, याद आया? हमने उसमें धारा प्रवाहित किया था तो दंड चुंबक की तरह कार्य किया था।
अंदर में चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे, तो उसकी मदद से फाइनली ये निकल कर आया था म्यू नॉट एन आई। एक्स लंबाई था तो एक्स से एक्स कट गया था, कुछ याद नहीं है। देखो बी बराबर क्या जानते हैं, म्यू नॉट एन आई। अब हमने फेरों की संख्या क्या मान रखा है, स्मॉल एन। फेरों की संख्या क्या मान रखे हैं, स्मॉल एन। तो पहले के लिए निकाल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, एन वन। पहले में धारा प्रवाहित कर रहे हो कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, वन। एस वन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो तो ये, इसको चेंज मत करना, म्यू नॉट नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। देखो एस वन के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र एस वन, इसलिए क्या हुआ, डी वन। इसमें फेरों की संख्या एन वन, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं आई वन। समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर। अब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई निकाल रखी है क्या, एकांक लंबाई में लिख लोगे फेरों की संख्या एन वन, एन बटे एल होता है। अब पूरे फेरों की संख्या को वन मान लो, तो एन वन बटे एल। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब याद है इसका मान यहां पुट किए थे, तो बी वन बराबर म्यू नॉट का म्यू नॉट, एन वन की जगह एन वन डिवाइडेड बाय एल, इनटू में क्या आ जाएगा अपना आई वन। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब देखो हमने धारा प्रवाहित किया इसमें एस वन में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कहाँ होगा, एस टू में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एस टू से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एस टू से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। देखो एस टू से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो गया। चलो फाई बराबर एन बी ए, कॉस थीटा पढ़ाया था लेकिन वन ले लिए थे, यहां पर फिर से वन टू पुट करना पड़ेगा। देखो फाई क्या निकाल रहे हैं, फाई चुंबकीय फ्लक्स, इसको वन टू मत मानो क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन सिर्फ एक में ही होगा, एस टू में। समझ में आया, एस वन में धारा प्रवाहित जरूर करेंगे लेकिन एस टू के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। एस वन में तो परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए फाई का फाई, इसको वन टू मत मानो। तो एन की जगह क्या आ जाएगा अपना, एन टू एन टू एन टू, क्योंकि फेरों की संख्या एस टू का लेंगे ना, और चुंबकीय क्षेत्र बी टू कहां से होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र कहां निकालोगे, उसका मान पुट करोगे बी वन, और ए का मतलब क्षेत्रफल, ये मतलब क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बदलेगा ही नहीं, क्षेत्रफल वहीं का वहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया, क्लियर। अब देखो यहां किसका मान रख सकते हैं, तो फाई का फाई, ये हो जाएगा अपना एन टू, बी वन की जगह म्यू नॉट एन वन आई वन बटे एल इंटू ए, इंटू में क्या आ जाएगा ए। समझ में आया यहां तक। अब देखो चूंकि क्या बनानी चाहिए को, फाई बराबर एम इंटू आई, कल क्या पढ़े थे, फाई बराबर एल इंटू आई, क्योंकि ये स्वप्रेरण था और आज पढ़ रहे हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य देखो कल का व्यंजक एकदम सेम जा रहा है, सिर्फ इस बार वन और टू यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि दो हमने परिनालिका यूज किया है, ठीक। तो फाई का मान क्या रखोगे, एम इंटू आई बराबर, और ये एक मिनट, हाँ ठीक, क्या है, म्यू नॉट एन वन एन टू, एन वन एन टू आई वन बटे एल इंटू ए। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब देखो यहां पर भी कौन सा प्रयोग होगा, आई वन, क्योंकि हम धारा कहां प्रवाहित कर रहे हैं, एस वन प्रथम परिनालिका, इसलिए क्या होगा आई वन से आई वन खत्म। तो फाइनली एम बराबर, छोड़ दो, अच्छा यहां से अगर मैं इसकी निर्भरता या प्रभावित करने वाले कारक पता करूं तो एम प्रोपोर्शनल म्यू नॉट, एम प्रोपोर्शनल एन वन, एम प्रोपोर्शनल एन टू, एम प्रोपोर्शनल ए, एम प्रोपोर्शनल वन अपॉन, समझ में आया। अगर बोले दो वृत्ताकार सॉरी
दो लंबी परिनालिका का जो अन्योन्य प्रेरण है किन किन चीजों पर निर्भर करता है? प्राथमिक परिनालिका के फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, द्वितीयक परिनालिका के फेरों की संख्या के भी अनुक्रमानुपाती, साथ में लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल के, ठीक, समझ में आया? अब मैं एक क्वेश्चन फिर से होमवर्क में दे रहा हूं, उसको खुद से प्रैक्टिस करोगे। समतल वृत्ताकार कुंडली का अन्योन्य प्रेरण, ठीक, दो समतल वृत्ताकार कुंडली का अन्योन्य प्रेरण। हेडिंग करो जल्दी। दो समतल वृत्ताकार कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरण। पढ़ा देता हूं मैं, नहीं छोड़ रहा हूं। राक्षसी सुनो, माना ए और बी, नहीं ए और बी कहा मानी, पी और क्यू मान लेते हैं अपनी मर्जी। माना पी और क्यू दो वृत्ताकार, अरे माना पी और क्यू दो वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या R1 और R2 है। समझ में आया? माना दो समतल वृत्ताकार कुंडली ए और बी है, पी और क्यू है, जिसकी त्रिज्या R1 एंड R2 है। पी में धारा प्रवाहित करेंगे क्योंकि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, खत्म, नहीं बताऊंगा। समझ में आया? पी में क्या करेंगे? हूं वाले हो बताओगे तब। पी में धारा प्रवाहित और इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो इसमें प्रेरित धारा, खत्म। समझ में आया? लिख लोगे थ्योरी? 4-5 दिन से एक ही थ्योरी चल रहा है, नहीं लिख पाएंगे बोलते हो। अरे वही तो है, माना पी और क्यू दो समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या R1 R2 है। माना P1 में P में धारा प्रवाहित किया जाता है तथा Q में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, खत्म। रट गया थ्योरी मुझे। समझ में आया? मजा आया? हाँ तो मुझे आया ना। अच्छा सुनो, चुंबकीय क्षेत्र कल निकाले थे पी कुंडली के केंद्र पर, पी कुंडली के केंद्र पर क्या निकलेगा? चुंबकीय क्षेत्र। B बराबर म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2R, कल पढ़ाया था और इसको चैप्टर नंबर 4 में पढ़े। समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2R आया था। अब देखो ध्यान से, यहां पर अपने को कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। इसमें हम कैपिटल M मान लेते हैं क्योंकि एकांक की अब जरूरत नहीं पड़े होगा। पी कुंडली के लिए ले रहे हैं, इसके लिए पी कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसके क्या माने? I1, इसमें फेरों की संख्या N1, इसकी त्रिज्या R1, इसका चुंबकीय क्षेत्र, समझ में आया? तो फाई निकलेगा, क्या निकलेगा? फाई। देखो NBA, फाई का फॉर्मूला NBA होता है NBA cos थीटा, लेकिन NBA निकल कर आता है। अब एक कुंडली में धारा प्रवाहित की है तो क्यू कुंडली के से बद्ध मध्य वाली चुंबकीय फ्लक्स, देखो हर बार एक ही थ्योरी आ रहा है ना, एक में धारा प्रवाहित दूसरे के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो इसमें धारा प्रवाहित तो इसका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो धारा प्रवाहित हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र निकल गया। अब इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या करना है? परिवर्तन, तो फाई हो गया। अब फेरों की संख्या यहाँ क्या है? N2, क्षेत्रफल क्या मान लेंगे? A1, इस बार A1 मान लो, नहीं तो A1 ही रख लो। चलो ये क्या होगा? B1, समझ में आया? तो क्या निकलेगा? फाई के बराबर में N2 म्यू नॉट N1 I1 डिवाइडेड बाय 2R1। ए का मतलब मेरा हो जाएगा, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अच्छा यहाँ क्षेत्रफल कौन सा आएगा? 1 आएगा कि 2 आएगा? ये आर कौन सा होगा? 1 की 2? अकल के कच्चे में क्या कर रहे हो तुम लोग? लिख रहे हो तो कहाँ से ध्यान रहेगा? 2 कौन से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल रहे हो? सेकंड कुंडली, तो सेकंड कुंडली का जो त्रिज्या क्या दिया है?
इतना लिखने के चक्कर में इतना विधुन हो गए हो ना कि उधर भूल गए हो। देखो ये समझ में आ गया पूरा। अब क्या करते हैं, चूंकि फाई के बराबर m इंटू होता है, तो फाई का मान क्या दिया है, एम आई, और म्यू नॉट n1 n2 i1 पाई r2 का स्क्वायर और डिवाइड में 2r1। यहां भी i1 होगा क्योंकि उसी में तो धारा प्रवाहित करो, i1 से खात्मा। समझ में आ गया। और कहाँ कटेगा, क्या चीज, r1, r2 को काट दे, आया, समझ में आया कि नहीं आया। देखो पिछली बार का जो वृत्ताकार कुंडली वाला व्यंजक है और इसका वृत्ताकार कुंडली वाला व्यंजक दोनों सेम चला है। पिछली बार का स्वप्रेरण और इस बार का अन्योन्य प्रेरण वो भी सेम ही चला है। ठीक, जैसे चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से कर लेना क्लियर। इस चैप्टर में सिर्फ यही 4 व्यंजक बस है। मजा आया। चलो बाकी टॉपिक अपन कल, तब तक के लिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।